हेलो, नमस्ते, सलाम। आज की बात मैं इस बात से शुरू करूँगा कि आपने बैलेंस के ऊपर कितना ध्यान दिया। सारी चीज़ों को बैलेंस करना है, हर चीज़ करनी है, खेलना भी है, एंजॉय भी करना है, काम भी करना है, खुश भी रहना है। ये सारी चीज़ें करनी है, इसको बैलेंस कैसे करना है ये मैंने आपको लास्ट आपकी बातचीत में मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको आज का जो वर्ड है वो बताता हूँ, वो है टेम्परेचर। जी हाँ, ये सिर्फ वर्ड हैं, ये मैं आपको कीवर्ड्स दे रहा हूँ जिनके ऊपर हम लोग बहुत बातें करने वाले हैं आगे। टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करें? आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक अलग टेम्परेचर है, लेकिन जब आपका मेंटल टेम्परेचर बढ़ जाता है, गुस्सा आता है, तकलीफ़ होती है महसूस, तो आप बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ देते हैं। तो मैंने आपसे कहा था हम्बल रहना ज़रूरी है, वो टेम्परेचर को कूल करने के लिए ही कहा था कि आपका टेम्परेचर कूल रखें। आपको पता है टेम्परेचर को बढ़ाने से चीज़ें ख़त्म होना शुरू होती हैं। जैसे अगर हम पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री कर देते हैं तो क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है पानी घटना शुरू हो जाता है। ऐसे लाइफ में भी आपकी लाइफ घटना शुरू हो जाती है। जो चीज़ें ठंडी रहती हैं, आप इवन कितने सारे एग्जांपल है, 0 डिग्री से अंदर के बाद तो आप वो चीज़ें फ्रोज़न हो जाती हैं, जब वो ठंडी हो जाती हैं, वो सड़ती भी नहीं है, ख़राब नहीं होती हैं। जो चीज़ें गर्मी में रखी होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। ये नेचर का रूल है। तो आप अपना टेम्परेचर कैसा रखते हैं इसके बारे में जानिए। आपका टेम्परेचर नॉर्मली कैसा रहता है? आपको बैलेंस्ड टेम्परेचर रखना है। आपको 0 डिग्री भी नहीं जाना है, हायर पे भी नहीं जाना है। आप फ्रोज़न, मतलब मैंने आपसे कहा था ना, फ्रोज़न स्टेट जो होती है वो आपकी लाइफ को बढ़ा देती है। तो फ्रोज़न होना मतलब ये नहीं है आप ठंडा रहें। माइनस तो बहुत जाता है, वो नुकसानकारी है। वो तो -50 भी हो जाता है, +50 भी रहता है टेम्परेचर। मैं तो टेम्परेचर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका मेंटल टेम्परेचर, जितना आप गुस्से में रहते हैं आप अपनी बॉडी को उतना ज़्यादा नुकसान करते हैं, उसको जलाते हैं, उसको गलाते हैं। अगर आप फ्रोज़न रखते हैं, ठंडा रखते हैं अपने आप को, तो आप उतने ही फ्रेश रहते हैं, उतने ही खुश रहते हैं। अच्छा, अगर आपसे कहें कि आप अगर गुस्सा हैं तो उसका अपोज़िट क्या हुआ? उसका अपोज़िट या तो कहोगे आप गुस्सा नहीं है, तो गुस्सा नहीं है मतलब आप नॉर्मल हैं, बैलेंस्ड हैं या फिर खुश हैं। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि टेम्परेचर को आपके कम रखना है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर से नेचर के रूल है ये। आप किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो वो उड़ना शुरू हो जाता है। किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं ज़्यादा तो उसका शेप चेंज हो जाता है। शेप चेंज कर सकते हैं उसको गर्म करने के बाद में। तो आपको बदलना नहीं है, आपको अपने आप को बदलना नहीं है, आपको अपना शेप चेंज नहीं करना है। आपको ठंडा रहना है, कूल रहना है, ताकि आपकी लाइफ बढ़ सके, हैप्पीनेस बढ़ सके। लाइफ बढ़ेगी, बॉडी कंफर्ट में रहेगी। बॉडी को हीट मत करिए, बॉडी कंफर्ट में रहेगी तो आप हमेशा कंफर्टेबल जोन में रहेंगे, खुश रहेंगे। आपको सबसे पहले क्या होता है, आपको कौन सी चीज़ें आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं? जैसे मैंने आपसे कहा था, एक तो मौसम इम्पैक्ट डालता है, तो आपको मौसम को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, आप उससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपकी जेनेटिक वैल्यूज़ होती हैं, जो आप किस तरह के हैं, आपकी फैमिली में, आपकी फैमिली के ऊपर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, आपका रूप रंग, सब उसके ऊपर जाता है। तो ये चीज़ें आपके ऊपर फ़र्क डालती हैं। इसके अलावा आपकी मेंटल स्टेट, आप गुस्सा, आपका कंट्रोल आपका अपने ऊपर, ये आपके ऊपर फ़र्क डालता है। तो ये जो फ़र्क हैं इनको जानना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपने बॉडी के टेम्परेचर को नहीं, आपको अपने मेंटल स्टेट को, अपनी गर्म करके, गुस्सा करके अपने आप को, अपनी बॉडी को स्पॉइल मत कीजिए, जलाइए मत, गलाइए मत, क्योंकि इसको गर्म करने से बॉडी आपकी जलेगी और गलेगी भी। लेकिन अगर आप कूल रहते हैं तो बिल्कुल फ्रोज़न चीज़ों की तरह आप बहुत लॉन्ग टाइम तक टिके रह सकते हैं। तो इस टेम्परेचर वर्ड को भी ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर बहुत डिटेल में और भी आगे मेरी बातचीत होगी, लेकिन अभी मैं आपको कुछ कीवर्ड्स ऐसे देते जा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आया। जैसे एक्सेप्टेंस था, हम्बल था,
कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। एडवाइस के बारे में मैंने बात की आपसे, बैलेंस के बारे में बात की, मेंटर के बारे में बात करी, आज मैं टेम्परेचर के बारे में बात की। तो ये चीज़ें जो हैं इनकी डेप्थ में जाइए, इनको अपनी अवेयरनेस में लाइए। मैं सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ अभी वर्ड के सिर्फ, फिर आपको पता लगेगा। और बहुत छोटे छोटे एग्जांपल देके आपको इनके बारे में बताता हूँ। बहुत ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूँगा आपसे, ये मैंने कहा ही था, छोटे से छोटे ऑडियो बना के आपसे बात करता हूँ। तो इस टेम्परेचर को ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय बाय।